वेलकम बैक टू विद्यार्थी। भाई बुखार उखार सब चेक करके आए हो? टेम्परेचर एकदम सेट है, सही है कि नहीं? वो नकली वाला बुखार नहीं, ड्रामे वाला नहीं, असली में फिट हो कि नहीं हो? क्योंकि भाई फिट नहीं होगे तो जल्दी जल्दी बड़े कैसे होगे, है ना? तो भाई वेलकम बैक टू विद्यार्थी। मैं आज आपकी साइंस टीचर आकांक्षा आपके साथ आ गई हूँ। क्या करने? क्वेश्चन आंसर फटाफट सॉल्व करने के लिए, है ना? रबा रब फटाफट कर लेंगे। तो भाई इससे पहले वाली वीडियो में हम पूरा चैप्टर जो है अब सब कुछ कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। जिन ने नहीं अच्छे से ये चैप्टर देखा या सुना या उनको डाउट्स हैं तो फटाफट से जाइए फ्लैशबैक में वीडियो देखकर आइए और फिर आपको ये क्वेश्चन आंसर मक्खन की तरह यूं ही इजी लग जाने वाले हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? तो चलिए, सबसे पहला वाला क्वेश्चन आखिर क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पर एक एमसीक्यू आपको दिया है। एमसीक्यू सॉल्व करने में ना बड़ा मजा आता है ना, बड़ी क्यूरियोसिटी हो जाती है, ये भी सही है, ये भी सही है ना? फिर जब एक हम उसमें आंसर निकाल लेते हैं और सही हो जाता है, ओहो, दिल को मिल जाती है तसल्ली, ठंडक। चलिए फिर देखते हैं क्या है। The normal temperature of a healthy human being is close to। अब healthy human being कौन होता है? जैसे मैं अभी बढ़िया तंदुरुस्त खड़ी हुई हूँ, पढ़ा रही हूँ, कोई मेरे को फीवर नहीं है, टेम्परेचर एकदम अभी मेरा नॉर्मल होगा, ऐसे ही अभी आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है? तो भाई उसी को कहते हैं हेल्दी ह्यूमन। नॉर्मल ह्यूमन जिसको बुखार उखार कुछ है नहीं, एकदम बढ़िया डिनचैक बैठा हुआ है, तो उनका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, हमने कितना कैलकुलेट किया था, यानी क्या हमने पाया था एक सर्वे में, क्या देखा गया था कि एक बड़ी पॉपुलेशन का एवरेज जो है वो कितना आ रहा है। आंसर नहीं बता रही हूं अभी, पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। आपको गौर से ना क्वेश्चन पढ़ना है, ये मिस्टेक कोई नहीं करेगा कि हड़बड़ी में फटाफट से कुछ भी टिक कर दिया, क्योंकि कई बार वो हड़बड़ी जो है आंसर जो है हमारा गलत हो जाता है उसमें। तो देखो, सबसे पहले इसमें क्या है, 3 डिग्री हमने पढ़ी है मेजरमेंट की टेम्परेचर की। एक है डिग्री सेल्सियस, एक है डिग्री फ़ारेनहाइट और एक है केल्विन। इसमें क्या दी हुई है? इसमें दी हुई है सेल्सियस, ठीक है? देखो इसमें दी हुई है सेल्सियस। सेल्सियस का स्केल जो होता है, क्या आपने देखा है 98 सेल्सियस का स्केल होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है? सेल्सियस का स्केल भाई क्या होता है? या तो ह्यूमन की बॉडी जो है 35 डिग्री तक जा सकती है नीचे, या फिर 42 यानी 42 डिग्री तक हाईएस्ट ये जो टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का जाएगा, या तो लोएस्ट जाएगा 35, हाईएस्ट जा सकता है कितना? 42। इस रेंज के बीच में ही ह्यूमन का टेम्परेचर मेजर हो सकता है डिग्री सेल्सियस में, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। अगर कोई एलियन है तो अलग बात है, इंसानों का तो ऐसे नहीं होता है। तो भाई 35 से 42 हमने देख लिया, तो अब यहाँ देख लो एवरेज हमें बताना है। एवरेज ह्यूमन का आमतौर पर नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर क्या पाया गया था कि भाई 37 डिग्री, ये लगा दो टिक, यानी 98.6 तो हो गया है एकदम गलत, ठीक है? थोड़ा बोर्ड हमारा है ना, आपको पता ही है, गड़बड़ाता रहता है। तो वही 98.6 डिग्री सेल्सियस हमारा क्या है? ये है एकदम गलत ऑप्शन, क्योंकि ये सेल्सियस में रेंज आ ही नहीं सकती, होती ही नहीं है। वो कौन से वाले में? जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है उसमें ये वाली रेंज सेल्सियस में नहीं होती है, ठीक है? लेबोरेटरी में होती है लेकिन क्लिनिकल में नहीं होती। तो यानी कि आंख बंद करके कर लेना है आपको सेकेंड ऑप्शन मार्क, बोलना है मैडम ने बताया है, एकदम गारंटी के साथ बता रही हूँ सही निकलेगा। अब अगला 37 डिग्री इज द सेम टेम्परेचर एज, ठीक है? 37 डिग्री जो है वो बोल रहे हैं भाई ये है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में ये किसके बराबर है ऐसा वो पूछ रहे हैं। तो हमने बुक में क्या पढ़ा था? क्या 97.4, 97.6, 98.4 या 98.6? तो बुक में हमने ये पढ़ लिया था कि 37 डिग्री सेल्सियस इक्वल होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के, यानी कि चौथा फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। इसको लगा देंगे आप टिक। अब अगला देखते हैं भाई, फिल इन द ब्लैंक्स है, भर लेते हैं ब्लैंक्स को। हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय इट्स। अब अगर मुझे चेक करना है इस समय कि मेरी बॉडी कितनी ठंडी या कितनी गर्म है, तो उस चीज को क्या बोलेंगे? तापमान मेजर कर रही हूं ना मैं, टेम्परेचर मेजर कर रही हूं, है ना? तो इसका आंसर होगा टेम्परेचर। यानी अगर मुझे ये मेजर करना है कि कोई चीज मुझे पता चल गया छू के ठंडी है या गर्म है, जैसे मान लो अब ऐसे आप हाथ लगाओगे अपने दोस्त को, आपको लग रहा है वो थोड़ा गर्म है, लेकिन कितना गर्म है तो ये पता कर रहे हैं हम, ठीक है? कितना, तो इसका मतलब टेम्परेचर नाप रहे हैं हम, टेम्परेचर पता कर रहे हैं। अब टेम्परेचर ऑफ आइस कोल्ड वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय,
आइस कोल्ड वाटर अगर हमें नापना है, किससे नाप सकते हैं? लेबोरेटरी वाले थर्मामीटर से नाप सकते हैं, ये हमने एक्सपेरिमेंट भी देखा था। ठीक है, तो किससे नहीं नाप सकते हैं? जो हमारा क्लिनिकल वाला, जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को नापता है, उस वाले थर्मामीटर से हम मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं इतने बर्फ वाले बर्फीले पानी की, क्योंकि उसमें रेंज ही नहीं होती। जब रेंज ही नहीं है तो आंसर ही नहीं मिलेगा। तो यानी क्लिनिकल थर्मामीटर से हम आइस कोल्ड वाटर मेजर नहीं कर सकते उसका टेम्परेचर। यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या मानी जाती है? यूनिट मतलब एसआई यूनिट, जैसे हम केजी वगैरह देखते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस। ठीक है, डिग्री सेल्सियस। आगे देखिए, चलिए अगला क्या है? रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होती है? यूजुअली जो आपकी लैब में थर्मामीटर पाया जाता है उसकी रेंज क्या देखी गई है? उसकी रेंज आमतौर पर होती है -10 से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक, यानी ऑप्शन नंबर 2 सीधे सीधे सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई समस्या, दिक्कत, परेशानी जिन जिन को आती है, सबको ही आती होगी कहीं ना कहीं, कोई डाउट होता है आपको, तो भाई कहाँ मिलेगा आपको समाधान? मिलेगा ई विद्यार्थी पे। हर तरीके की चीज अवेलेबल है, वो भी आपको 2 रुपया नहीं देना है, एकदम फ्री डाउनलोड्स अवेलेबल। वेबसाइट पे जाएं विद्यार्थी.com और फटाफट जाकर जो आपको चाहिए अपनी जरूरत की चीज जाके डाउनलोड कर ले। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ। चलिए, तो भाई अगला क्वेश्चन क्या है? 4 यहाँ पर बच्चे हैं, ये क्या कर रहे हैं? इनको बोला गया है कि टेम्परेचर नापो। एक वाटर, एक लिक्विड दिया है इन्हें, बोल रहे हैं थर्मामीटर करेक्ट तरीके से लगाओ और टेम्परेचर मेजर करके बताओ। तो क्या इनमें से हमें क्या बताना है कि कौन सही तरीके से टेम्परेचर मेजर कर रहा है, यानी किसने प्लेस किया है सही तरीके से, थर्मामीटर को सही तरीके से लगाया है? तो पहला जो बच्चा है इसने कैसे लगा दिया? टेढ़ा। हम तो ये पहले ही पढ़ चुके हैं, टेढ़ा नहीं करना होता थर्मामीटर, पहली चीज। दूसरा, वॉल पे टच हो रहा है, वो बीकर जो जार है, जो कंटेनर है, उसकी दीवार पे टच हो रहा है, तो लिक्विड का टेम्परेचर सही से वो कैसे बताएगा? है ना? तो यानी ये बच्चा जो है सही से मैडम की बातें नहीं सुनता, ये गलत तरीके से नाप रहा है। दूसरा सही है गलत है आप मुझे बताएंगे, तब तक मैं तीसरा बताती हूँ। अब यहाँ क्या है? बेस में ये टच हो रहा है। ठीक है, बेस में टच हो रहा है, इसने भी वही वाली गलती कर दी है, ऐसे लगा दिया उसको। तो लिक्विड जो है चारों ओर होना चाहिए, तभी तो लिक्विड का सही टेम्परेचर बताएगा, है ना? तो यानी इसने भी मैडम की बात ढंग से नहीं सुनी, ये भी गलत तरीके से टेम्परेचर को नाप रहा है। अब ये तो बिल्कुल ही गलत है, इसने तो कुछ सुना ही नहीं लग रहा है, ऐसे ही वो नींदों में था, यूं ही लगा रहा है। ये तो बिल्कुल गलत मेथड है, बिल्कुल चिपका दिया है उसने जो बीकर कंटेनर जो जार है उसकी दीवार से। तो यानी जो दूसरा सेकंड वाला जो स्टूडेंट मैंने पूछा था, क्या ये सही है? क्या ये सही तरीके से मेजर कर रहा है टेम्परेचर? बिल्कुल सही तरीके से कर रहा है। थर्मामीटर को ऐसे ही रखते हैं जार के बिल्कुल बीचों बीच, क्योंकि लिक्विड उसके गोलाई में, यानी अगर ये आपका थर्मामीटर है, ऐसे उसका बल्ब निकला हुआ होता है, तो इसके चारों ओर जो है लिक्विड होना चाहिए, तभी करेक्ट टेम्परेचर आएगा। यानी स्टूडेंट नंबर 2 बढ़िया तरीके से मैडम की बातें सुनता है और उसने करेक्ट टेम्परेचर मेजर किया है। तो ये है इसका सही जवाब। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसी के साथ फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। देख लीजिए अच्छे से। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा, लेकिन है नहीं, ध्यान से सुनेंगे क्या है। थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ी बुद्धि, थोड़ा दिमाग लगाना है इसमें। कलर करना है हमें, जो हमसे इन्होंने डिग्रीज दी हुई है, ये 14 डिग्री, 17, 7.5 डिग्री। हमें जो है ये जो लिक्विड इसका राइज हो रहा है, बताना है कि ये 14 डिग्री जाने के लिए कहाँ तक पहुंचेगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 17 डिग्री कहाँ पर आएगा और यहाँ पर 7.5 डिग्री के लिए कितना कहाँ तक राइज करेगा, हमें ये मार्किंग करनी है, रेड कलर से बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे? गौर से देखिए, जो स्केल है इनके बीच की डिविजन्स सबसे पहले हम देखेंगे। तो भाई देखिए, जो गैपिंग इन्होंने ली है, वो तो जो नंबर्स इधर लिए हुए हैं तो सेम से ही लिए हुए हैं। ठीक है, लेकिन बीच में ना डिविजन्स का फर्क है। अब जैसे यहाँ क्या है, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, 5 डिवीजन इन्होंने रखी हैं, तो इससे क्या पता चल रहा है? और 10-10 का गैप है, तो इससे ये पता चल रहा है कि एक जो ये डिवीजन है ये आपको 2 डिग्री बता रही है। 2 डिग्री सेल्सियस इन्होंने जो है डिवीजन, एक डिवीजन लिया है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ मार्क कर दूंगी, नहीं 14 करना है ना हमें। ठीक है, तो ये समझ आ गया, 2 डिग्री। अब मान लो मुझे 14 चाहिए सबसे पहले, तो यानी 10 के ऊपर
1 2 ये वाली लाइन जो है यहाँ, यानी किंग आ जाएगा यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया 14 डिग्री सेल्सियस। 10 के ऊपर दूसरी जो डंडी आएगी, दूसरी जो डिवीजन होगी वो होगा 14 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब अगला वाला देख लेते हैं। यहाँ पर जो है डिवीजन इन्होंने थोड़ी ज्यादा की ली है कि कम की ली है। सबसे पहले आंसर देखो, आप नोट डाउन कर सकते हो, वही लिखा है इसमें भी। इन द फर्स्ट थर्मामीटर फॉर 14 डिग्री कलर अप टू 2 स्मॉल लाइंस अबव 10। 10 के ऊपर 2 स्मॉल लाइन जो आपको नजर आ रही है उसको कलर कर दो, वो हो जाएगा 14। क्यों? ईच स्मॉल लाइन इंडिकेट कर रही है 2 डिग्री सेल्सियस, इस वजह से। एंड इन द सेकेंड थर्मामीटर फॉर 17 डिग्री कलर अप टू 7 स्मॉल लाइन्स। ऐसा क्यों बता देते हैं। ये देखो, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये क्या कर रही है, इसके बीच डिवीजन जो है वो ज्यादा नजर आ रही है। इनके बीच 10 लाइनें हैं क्योंकि, ठीक है। अब 10-10 का गैप है, लाइनें भी इनके बीच 10 है, इनके बीच 5 थी, ठीक है। इनके बीच 10 लाइन है, यानी एक डिवीजन क्या बता रही है, 1 डिग्री सेल्सियस का गैप बता रही है। 1 डिग्री सेल्सियस रिप्रेजेंट कर रही है एक डिवीजन, ठीक है। तो 10 के ऊपर जाएंगे, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 17 डिग्री सेल्सियस। यानी ये जो लिक्विड है, ये जो रेड कलर का लिक्विड है, ये ऊपर जाके यहाँ रुक जाएगा, ठीक है। यानी ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब तीसरे में देखो क्या है, ये तो भैया 0.5 लिख दिया इन्होंने, तो 0.5 कैसे करेंगे, तो इनके स्केल में उसी तरह से रीडिंग दी हुई है, ठीक है। दूसरा समझ आ गया, जो ईच स्मॉल लाइन है वो इंडिकेट कर रही है 1 डिग्री, इस वजह से हमने 7, 10 के ऊपर 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 10 + 7 17 डिग्री हो गया, ठीक है। अब तीसरे में क्या है, अप टू 15, ठीक है। अप टू 15 हमें लेनी है स्मॉल लाइन्स अबव, कहां पे, मार्क 0। ईच स्मॉल लाइन इंडिकेट, ऐसा क्यों हो रहा है, एक स्मॉल लाइन यहाँ पर 0.5 डिग्री, क्योंकि 0.5 मेजर करना है ना। 0.5 मेजर कैसे करोगे आप, ठीक है, तो दिया होगा तभी तो मेजर करोगे। तो जो ये स्केल है इसमें ली ही ऐसे गई है 0.5 के गैप में, तो यानी ज्यादा हमें ऊपर ज्यादा तक जाना पड़ेगा। तो 0 के ऊपर बोल रहे हैं आप जाओ, 0 के ऊपर 15 लाइन्स आएंगी, ठीक है। यहीं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 13 14 15, वैसे यहाँ तक कहीं पर आएगा, आप अपनी बुक में देखेंगे इसको अच्छे से, ठीक है। मतलब ये बोल रहे हैं 15 लाइनें यहाँ तक आप नाप लोगे, ठीक है, कितनी, 15 लाइनें, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आएगा 7.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 7.5 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ पर तो 10 आ गया है ना, क्योंकि यहाँ पर एक जो लाइन होगी ये 0.5 बता रही होगी, ठीक है। 0.5 का डिफरेंस ये ले रहे हैं, यहाँ 1 का ले रहे हैं, यहाँ 2 का ले रहे हैं, 0.5 का ले रहे हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, 0.5 का डिफरेंस है, बुक में इसको देखेंगे, खुद ट्राई करने की कोशिश करेंगे, अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ कहीं आएगा, मार्क हो जाएगा 7.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्यों? क्योंकि ईच डिवीजन क्या शो कर रही है, ईच स्मॉल लाइन क्या शो कर रही है, 0.5 डिग्री सेल्सियस शो कर रही है। इसीलिए इन थर्ड थर्मामीटर कलर अप टू 15 स्मॉल लाइन जो 0 के ऊपर जा रही हैं, उसमें जो 15 छोटी छोटी वाली लाइंस है जहां पर वो रुक जाएगी वहां आप मार्क कर लेंगे। क्यों? क्योंकि 15 का आधा 7.5 होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ये क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व द पार्ट ऑफ थर्मामीटर शोन इन फिगर 7.8 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये फिगर है 7.8 आपकी बुक में दी हुई है, बोल रहे हैं इसको देखो और हमें मार्क करना है, सब बताना है जो भी क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहले व्हाट टाइप ऑफ थर्मामीटर इट इज, ठीक है। ये किस तरीके का थर्मामीटर आपको दिख रहा है, गौर से देखो, -10 से चालू हो रहा है। -10 से चालू कौन सा थर्मामीटर होता है, क्लिनिकल तो नहीं होता, क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर -10 कभी जाता ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया लेबोरेटरी थर्मामीटर। इसका आंसर क्या आया, इट इज अ लेबोरेटरी थर्मामीटर। अगला क्वेश्चन ये क्या पूछ रहे हैं, अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द थर्मामीटर। इसकी रीडिंग क्या रखी है, अभी देखो नाप लेंगे हम, मेजर कर लेंगे। ये 20 है, 20 के ऊपर देखो कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6 लाइनें हैं, तो ये हो गया 26 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 26 डिग्री सेल्सियस। सो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट दिस थर्मामीटर मेजर, ये अभी अभी हमने देखा है, -10 डिग्री वो सबसे छोटी मेजरमेंट नाप सकता है, -10 डिग्री, ठीक है। अगला
अभी के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, नहीं तो बोलेंगे मैडम ने एक ही वीडियो में इतना सारा बता दिया, बोर हो गए हैं। तो अगली वाली वीडियो में करेंगे हम आगे के, इसके आगे के क्वेश्चन आंसर्स। थोड़े से और बचे हैं, आधे हो गए हैं, आधे बचे हुए हैं। तो फटाफट से क्या करना है, रिवाइज कर लेना है सब कुछ इससे पहले कि मैं आगे का पार्ट कराऊं। तो अभी के लिए बाय बाय क्यूडीज, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।